In rural Jharkhand, employment opportunities are hard to come by during off-season, and people from socially excluded communities leave for greener pastures for want of work. खेती बाड़ी बहुत कम, करीब 2.5 एकड़ ज़मीन है। खाने पीने घर से करीब 3 महीना चलता है। इसके बाद मिट्टी काटकर मजदूरी करके दुनियादारी से हम लोग अपने परिवार का निवर जीवन परिवर्तित करता है। The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was envisioned as a strategy to end migration from rural areas by providing deprived households with 100 days of work. But the trouble was that even though the people had heard of this flagship government initiative, they had no idea of how to obtain work under it, and therefore had simply stayed away from work sites. समय भी मिट्टी काटता था, उस समय काटता था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि कौन मिट्टी काटता है। वैसे तो सुनता था कि रोज ये है नरेगा का काम है, लेकिन नरेगा का काम कैसे होता है, कैसे मिलता है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। नरेगा में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि As a part of their campaign to ensure access to Manrega, the first thing the PACS partners did was to organize regular community-level meetings where the people from socially excluded communities were informed about their rights under the Act. This mobilization aimed for 2 reasons. One, that people should know that they have to demand work, and also if people demand work in large numbers, then it also put pressure on the service provider, make them accountable to provide work. We've started work demand in Bihar and Jharkhand in 300 gram panchayats in the first phase, and then we also institutionalized this work demand process with our civil society organization partners. Despite its significant provisions, Manrega faces several bottlenecks in its implementation. One of them being lack of a proper grievance redressal mechanism. गांव के जो असंगठित मजदूर हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं कर पाते थे, और जो मनरेगा में जो प्रावधान था जिस जॉब कार्ड मजदूरों के पास में नहीं था, और लगातार ये शिकायत आता था कि लोग काम की मांग करते नहीं थे, और जब काम की मांग कोई उपाय से करते भी थे तो उन लोग को भुगतान समय पर नहीं होता था। PACS helped set up a Sahayata Evam Sansadhan Kendra, otherwise known as Manrega Resource Center, in 10 blocks of Giridih to facilitate grievance redressal and provide Manrega-related information to the villagers. डिमांड फॉर्म भर के हम लोग ग्राम इकाई को दिए। ग्राम इकाई सहायता केंद्र में ला करके दिया। इसके बाद हम लोग को रिसिप्टिंग भेज दिए गए और उस तारीख से हम लोग अपना काम चालू कर दिया। सप्ताह में 6 दिन का होता है, जिसमें कि हम लोग को 948 रुपया मिलता गया। 15 दिन तक इंतज़ार किए। 15 दिन के बाद अगर नहीं मिला काम हम लोग को, तो फिर से हमने बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म फिर से भर के ले जा करके दिए, और वो भी रिसीविंग हम लोग ले लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग का खाते बैंक ऑफ इंडिया खाते के द्वारा पेमेंट किया गया। अभी वर्तमान समय में है क्या, मेरे 10 प्रखंड में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब से हमारे मनरेगा संसाधन एवं सहायता केंद्र खुला है, तब से गांव में अधिक वर्क डिमांड की प्रक्रियाएं बढ़ गई, और तब से शिकायत भी ज़्यादा आने लगे, और जो डिले पेमेंट का जो मामला था, जो देर से भुगतान वाली समस्याएं थी, लगभग कम हो गई। Today, PACS, along with its partners, buoyed by the success of their initiatives, are working hard in other panchayats to ensure that employment is available for the maximum number of days to all those who want to work under Manrega. गिरिडीह जिला है, इसमें पलायन की बहुत बड़ी समस्याएं थी। अभी वर्तमान समय में ऐसा है कि जो पलायन था, वो पलायन में मनरेगा के कामों से बहुत बड़ा अंकुश आया है। तो कुआं भी खोदता है तो उसमें भी रोजगार मिलता है, वहाँ पे कुआं तैयार हो गए तो हरे साग सब्जी भी मिलते हैं, यानी गांव में संसाधन भी तैयार हो गए हैं, रोजगार भी मिल गए हैं, और इससे हमारे संसाधन की वृद्धि हो गई है।
और ऐसे हम लोग मतलब कुआं नहीं था तो सुबह उठ के हम लोग जाना था देवघर काम करने के लिए। वहाँ जाते थे 100-150 कमाते थे, उसमें मतलब 4-5 रुपये मतलब 30 रुपये 40 चावल मतलब चावल खरीद के लाते थे, तो उसमें कमाएंगे उधर करेंगे। जब कुआं हो गया तो सभी 10 कुंटल गेहूँ उपजा लेते हैं, धान 50 कुंटल उपजा लेते हैं। इसी तरह का हम लोग चल रहा फायदा हो रहा हम लोग का।